देखो किंचुक, मैंने अभी तक पूर्वी को नहीं बताया कि ओके, लेकिन अब ये यहाँ आ गई है तो पूर्वी को तो सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। जो करना है मैं करूंगा, और वो भी सही वक्त आने पर। और फिलहाल सही वक्त नहीं आया। इट्स ओके ओनर, सही वक्त आने पर पूर्वी को सब पता चल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, है ना? ओके, तुम्हारे उस सही वक्त का इंतजार हम भी करेंगे। बाय। एक बात याद रखना ऑनर, तुम्हारा सही वक्त आने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि बाजी हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। ये सब कुछ जितनी जल्दी निपट जाए ना, उतना ही अच्छा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डॉक्टर गौरी, एक बात बताइए, जिस वक्त वो बोल नीचे गिरा था उस वक्त आप अर्चना जी से क्या बातें करनी थी? सर, मैं उनसे नॉर्मल बातें कर रही थी, जैसे कि उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी इम्प्रूवमेंट के बारे में। नहीं मिस गौरी, मैं कहने का मतलब है कि आप अर्चना जी से किस विषय पर बात करनी थी, किस शख्स के बारे में बात करनी थी, कौन से इवेंट के बारे में बात करनी थी, या फिर कौन सी ऐसी स्पेशल जगह थी जिसका आप जिक्र कर रही थी? बाय द वे अर्चना जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपके सामने आपके बेटे के लिए क्या क्या नहीं कहा, गुंडा, मवाली, पर मैं क्या करूं, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि वो आपका बेटा है। वो यस सर, याद आया, मैं उनसे उस गुंडे के बारे में बात कर रही थी। ये गुंडा कौन? सर, वो अर्चना जी का बेटा है। सोहम? यस। सोहम ये वही लड़का है जो उस दिन पार्टी में घुस आया था और काफी हंगामा हुआ था? यस सर, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, इससे पहले भी मैं आपसे उसकी शिकायत कर चुकी हूँ, इसलिए मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे उससे और नहीं उलझना है। इट्स ओके डॉक्टर गौरी, मैं समझ सकता हूँ, और मैं सोहम को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, और पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो भी मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें सोहम की गलती होगी। नहीं सर, वो एक्चुअली। इट्स ओके डॉक्टर गौरी, और मैं यकीन दिलाता हूं कि वो अब तुम्हें आगे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। एनीवे मिस्टर देशमुख, टेक इट इजी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्चना जी के केस में मैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने जा रहा हूं, and before I start the experiment, I want to do all the preparation. I want to go through the case once again. डॉक्टर गौरी, हमारे सारे स्टाफ को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम अर्चना जी का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। मेडिकेशन तैयार रखिए, एंड प्लीज डू ऑल द प्रिपरेशन बिफोर आई स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। श्योर सर। एंड मिस्टर देशमुख, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, अ मेजर रोल टू प्ले। जब मैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करूँ कि मैं चाहता हूँ कि अर्चना जी के पास में आपके सारे फैमिली मेम्बर्स हों, स्पेशली वो जो अर्चना जी के बहुत करीब थे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई ट्राई माई बेस्ट, बाकी भगवान के हाथ है। डॉक्टर, हमें आप पर पूरा भरोसा है, और डॉक्टर्स भी तो भगवान समान होते हैं। मिस्टर देशमुख, मैं भगवान नहीं हूं। डॉक्टर, जितनी उम्मीद हमारी भगवान से जुड़ी है, उससे कहीं ज्यादा उम्मीद आपसे जुड़ी है। यूं समझ लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी आपके हाथ में दे रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। I'll try my level best. कैसे हो ऑनर? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? मैंने तुमसे कहा था मेरे पास वक्त नहीं है,
ये बातें बैठकर भी हो सकती हैं। फाइन। हाँ, मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगाई है। तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर करूं? देखो शालिनी, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, प्लीज तुम मुझे बता दो। मैं पूर्वी से घर पर झूठ बोल कर आया हूँ। झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सच सच बता देते। और मैंने भी तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सही वक्त आने पर पूर्वी को सब कुछ पता चल जाएगा और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। ओके? अच्छी बात है अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो, क्योंकि इस बार तुम्हें इंतज़ार कहीं महंगा ना पड़ जाए। हाँ मिस्टी बोलो। हाँ ऑनर, आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ ना। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बोलो। वो ऑनर एक्चुअली गौरी है ना, आई का केस हैंडल कर रही है, उसका फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि वो और कुछ और डॉक्टर्स मिलके आई को कोमा से बाहर निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ऑनर मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ, मैं बस आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया था। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं भी वहाँ पर पहुँचता हूँ। वैसे भी मेरा काम हो गया। आइंदा से मुझे फोन मत करना और इस तरह मिलने के लिए मत बुलाना। हेलो मिस्टर अर्जुन। कुछ पता चला? जी हाँ, एब्सोल्युटली सर। मैंने ऑनर के घर से एक कॉफी शॉप तक ऑनर का पीछा किया था और कॉफी शॉप में जाकर वो एक औरत से मिले। मैंने आई थिंक ये वही औरत है जिसे मैंने ऑनर के साथ एयरपोर्ट पे देखा था। उसकी बॉस है किंचुक बैनर्जी। क्या बात क्या कर रहे थे? व्हाट वर दे टॉकिंग अबाउट? एक मिनट मिस्टर अर्जुन, आपने उस औरत का नाम क्या बताया? किंचुक बैनर्जी। आर यू श्योर मिस्टर अर्जुन की उस औरत का नाम किंचुक बैनर्जी है? हाँ, आई थिंक पूर्वी ने तो यही नाम बताया था। क्यों? एक्चुअली सर, मैंने उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश की थी मगर कुछ सुन नहीं पाया। लेकिन हाँ, वहाँ कॉफी शॉप में मैंने ऑनर के एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व किए थे और मुझे ऐसा लगा जैसे वो उस औरत पर गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है और जो आप मुझे बता रहे हैं वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने ऑनर के साथ किसी दूसरी औरत को देखा हो। वेट, कॉन्ट्राडिक्टरी है मतलब दूसरी औरत? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये मिस्टर अर्जुन कि कॉफी शॉप में मैंने ऑनर के साथ जिस औरत को देखा था उसका नाम किंचुक नहीं है बल्कि शालिनी था। शालिनी? यस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों एक ही औरत के बारे में बात कर रहे हो जिसके शायद दो नाम होंगे। दिस इज रबिश। ऐसा कैसे हो सकता है? एक औरत के दो नाम क्यों? और किंचुक और ये शालिनी, दिस इज जस्ट। अब ये सब तो पूरी छानबीन के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन हाँ, मेरे आज तक के तजुर्बे से मैं एक बात डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ऑनर, किंचुक और शालिनी, इन तीनों के बीच में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। ठीक है, तुम ये किंचुक, शालिनी और ऑनर, इन सब पे अच्छी नजर रखो। यस सर। और मुझे इन्फॉर्म करते रहो जो भी डेवलपमेंट होती है। यस सर। और किसी को पता ना चले कि ये काम मैंने तुम्हें करने को कहा। डोंट वरी सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी क्लाइंट्स की सीक्रेसी रखना हमारे प्रोफेशन का पहला रूल है। चलिए, गुड बाय सर।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।